समाज सुधारक संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर आज राजधानी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सुरेंद्र चौधरी द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य व्यक्तियों ने सहभागिता की। समारोह में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह तथा मंत्री एकिन शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने संत गाडगे महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों को स्मरण किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने संत गाडगे महाराज के सामाजिक योगदान, स्वच्छता अभियान, शिक्षा प्रसार तथा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उनके संघर्ष को विस्तार से रेखांकित किया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि संत गाडगे महाराज का जीवन समाज सेवा और मानवता के लिए पूर्णतः समर्पित रहा। उन्होंने लोगों से उनके आदर्शों को अपनाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का आह्वान किया। मंत्री ए.के. शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संत गाडगे महाराज ने समाज में जागरूकता, समानता और सेवा का संदेश दिया, जिसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने उपस्थित मंत्रियों के समक्ष अपने समाज से जुड़े कुछ मुद्दे भी उठाए। उन्होंने अनुरोध किया कि छोटे व्यवसायों जैसे दुकान संचालन एवं लॉन्ड्री आदि पर व्यावसायिक दरों में रियायत दी जाए, ताकि समाज के लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें। कार्यक्रम का समापन संत गाडगे महाराज के आदर्शों को आत्मसात करने और समाज के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ हुआ। संत गाडगे जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में 75 जनपदों से प्रतिनिधि आए थे और संत गाडगे जी ने स्वच्छता के लिए आंदोलन चलाया, शिक्षा के प्रसार के लिए आंदोलन चलाया, समाज में जो कुरीतियां थी, छुआछूत था, उसको दूर करने का उन्होंने जन आंदोलन चलाया और विशेष करके गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत काम किया। कई उन्होंने धर्मशालाएं बनाई, छात्रावास बनाया और उनसे प्रेरणा लेकर के समाज और आगे बढ़े। इसके लिए आज जो है यहाँ पर जो है व्याख्यान हुआ। पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण, सरकार में मंत्रीगण, सभी लोग माननीय सुरेंद्र चौधरी जी के बुलावे पर यहाँ उपस्थित हुए थे और संत गाडगे जी के जीवनी से प्रेरणा लेकर के समाज में जो विषमता है, जो उस विषमता को दूर करके समाज एकजुट होकर के आगे बढ़े, सभी बच्चे शिक्षित हों, उनके स्वास्थ्य की चिंता हो और लोग जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में योगदान दें, उसमें सबका सहयोग हो। इस तरह का आज जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से एक जन जागरण का काम आज माननीय सुरेंद्र चौधरी जी द्वारा किया गया है। हम लोग उनको हृदय से बधाई देते हैं। सर, आने वाले समय क्या मूर्तियां भी लगेंगी, सरकार की तरफ से लगवाई जाएंगी? देखिए, संत गाडगे जी ने कहा था कि मेरी मूर्ति न लगाई जाए। उन्होंने कहा था कि मेरा जो उद्देश्य है, जिनके लिए मैं अपने पूरे जीवन भर, जिनके लिए मैं संघर्ष करता रहा, उसको जो है उसी को आगे बढ़ाया जाए। समाज में जो कुरीतियां हैं उसको दूर किया जाए, शिक्षा का प्रसार किया जाए, जो गरीब छात्र हैं उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ा जाए। वो काम जो है समाज आगे आकर के करे, वही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और उनके लिए सबसे बड़ा जो है योगदान होगा। हमारे भारतवर्ष के महान संतों में से एक, महान समाज सुधारकों में से एक पूज्य संत गाडगे जी की 150वीं जयंती जो हमारे मित्र और विधान परिषद के सदस्य श्री सुरेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में हुई है, जिसमें मैं और हमारे सहयोगी माननीय मंत्री जी दयाशंकर सिंह जी, सुनील बराड़ा जी, पूज्य हमारे गुरुदेव अशोक जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, सभी लोग हम लोग इसमें सहभागी हुए। ये हमारा सौभाग्य है कि पूज्य गाडगे जैसे संत की जयंती के कार्यक्रम में हम शामिल हो सके। पूज्य गाडगे उस समय के 1876 में इनका जन्म हुआ और 92 में इनकी शादी हुई। उसके बाद के जो इनका जो जीवन काल रहा वो समाज की सेवा का इनका जीवन काल रहा है और उस समय के समाज सुधारकों में एक बहुत बड़ा नाम पूज्य गाडगे जी का आता है।
जो हर प्रकार से, चाहे शिक्षा के बारे में हो, चाहे समाज से कुरीतियां और ऊंच नीच दूर करने की बात हो, चाहे धर्मशालाएं और लोक उपयोगी चीजें बनाने की बात हो, चाहे लोगों में सफाई का ज्ञान देने की बात हो। जहां भी जाते थे लोग बताते हैं कि झाड़ू अपने हाथ में रखते थे और पहला काम करते थे कि झाड़ू लगा करके सफाई करना। उनका मानना था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। तो ऐसे संत के कार्यक्रम में आकर के हम सब बहुत भाग्यशाली अपने को मान रहे हैं। और इतना भव्य कार्यक्रम जिसमें हजारों लोग अनेक जिलों से आए हुए हैं, इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु मैं अपने मित्र और विधान परिषद सदस्य श्री सुरेंद्र चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब, मैं और माननीय दयाशंकर जी इसमें शामिल हो सके, उसके लिए मैं इन्हीं का धन्यवाद करता हूं कि हमें बुलाने का इन्होंने सोचा और ये हमारा सम्मान भी बढ़ाया और हमें इस पुण्य का भागी भी बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, निश्चित तौर पर संत गाडगे महाराज जी समाज सुधारक थे। 125वीं जयंती मनाई जा रही है। 2021 में जब से विधान परिषद बना, इसके पहले मनाई जा रही थी, मगर लखनऊ में लगातार मनाई जा रही है हर साल, जिसके बतौर मुख्य अतिथि आपके स्वतंत्र देव जी थे, हमारे आदरणीय दयाशंकर जी परिवहन मंत्री, और हमारे अभी आदरणीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय के शर्मा जी, सुनील भड़ारी, तमाम लोग थे। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि पहली बार धोबी समाज में पैदा हुए। हमको एक अवसर मिला, हमारे अशोक महाराज जी हैं, अवसर मिला संत गाडगे महाराज जी की जयंती मनाने का। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के गुरु और शिष्य की परंपरा रही है, बहुत अच्छी मित्रता थी। मगर ये समाज किसी न किसी एक समाज को प्रेरणा लेके हम लोग काम करते हैं। तो जो प्रेरणा मिला है कि आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे जरूर, मांस मदिरा से दूर रहिए, और उन्होंने जो तमाम कुरीतियां तो उससे भी दूर रहने की बात कही थी। आज हमारा समाज जागा है। निश्चित तौर पर 75 जिले से समाज के लोग, अनुसूचित लोग, मगर इनका भी मानना है, मांगना भी है, ये भी अवसर भी चाहते हैं कि संत गाडगे महाराज को भारत रत्न दिया जाए, एक धोबी समाज कल्याण के बोर्ड के गठन कर दिया जाए, 23 फरवरी को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया जाए, और जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उनको पोखरा तालाब लोग कब्जा किए हैं उसको छुटकारा दिला के जो धोबी घाट के नाम दर्ज है उनको दे दिया जाए। और जो बिजली से लोग प्रेस करते हैं, आदरणीय शर्मा जी थे, हमारे लोग उनसे कहे भी कि उनका कमर्शियल कनेक्शन न करके घरेलू कनेक्शन किया जाए, जिससे वो सुचारू रूप से अपना धंधा बिजनेस कर सके। और यह निश्चित तौर पर यह समाज बहुत आगे बढ़ रही है और यह प्रेरणा लेकर संत गाडगे महाराज के अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। आज आए हुए सभी अपने जनप्रतिनिधियों के, सभी समाज के लोग, सभी अनुसूचित लोग, सभी अपने परिचित सुपरिचित लोग, सभी के बतौर मुख्य अतिथि सभी अतिथियों का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हमारे छोटे भाई सभी ब्रजेश जी, आपके हमारे बाल किसान जी, सभी लोग बहुत मेहनत किए। इधर गोल्डन जिले के सभी लोग, नाम लूंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मगर सबके सहयोग से कुंभ मेला में ऐतिहासिक जयंती मनवाए थे, जो कि वहाँ पे पैदल लोग नहीं जा सकते, वहाँ पे बस भिजवाने का काम किए थे। निश्चित तौर पर हम लोग हमेशा, ये हमारा समाज कभी भूलेंगे नहीं, मगर ये हमेशा ये समाज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और संत गाडगे महाराज और आदरणीय योगी जी से, केशव जी से, अमित शाह जी से, सभी लोग दयाशंकर जी से, सबसे प्रेरणा लेते हुए यही आज संकल्प लिया कि अपने समाज के लिए हम लोग जहाँ भी रहेंगे खड़े रहेंगे और यह भारत रत्न जरूर दिया। आपको बताने मुझे बड़ी खुशी होगी, यह समाज अपने खून से भारत रत्न के लिए आदरणीय मोदी जी को पत्र लिख चुका है, पोस्ट कार्ड लिख चुका है। ऐसे समाज के में हम लोग जन्मे हैं। निश्चित तौर हम लोग अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करते हैं। यह अवसर मिला हम लोगों का, हमारे समाज के भी इस संगठन में भी और सरकार में भी भागीदारी होनी चाहिए। सब लोग अपने हिसाब से चलें। सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सदन विधानसभा चौधरी का उद्देश्य था कि हम आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को अपने पढ़ाएंगे। हर माँ बाप का सपना हो जाता है IAS PCS डॉक्टर बनने के लिए। निश्चित तौर पर हमारा समाज बहुत सुधरा है। जहाँ अभी कम हो रहा है वो इसको प्रेरणा लेकर संत गाडगे महाराज को अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देख रहे हैं। बाकी अभी उठा के इतिहास देखिए, माननीय मंत्री जी, धोबी समाज से सबसे ज्यादा अधिकारी वर्ग के लोग भी हैं, और जो समाज में नहीं पढ़ लिख पाए हैं, जो अपना पैतृक धंधा बिजनेस कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि लॉन्ड्री पे भी इनको सब्सिडी मिले, छूट मिले, जिससे अपने रोजगार से भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा सके। सुरेंद्र चौधरी।